राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 कर्वेचर, जिसका आज इसका थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, और जो सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके भी लेक्चर्स आपको फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 कर्वेचर, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लें, मैं यही एडवाइस करूंगी, बिकॉज उन लेक्चर्स को देखने के बाद ही आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। ये जो थर्ड लेक्चर है प्रीवियस के लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या बताया था। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था। फर्स्ट टॉपिक था इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की इंट्रिंसिक फॉर्म पढ़ी थी, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी, और उसके बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी गिवन कर्व के फाइंड करना सीखे थे। फिर उसके बाद इसके सेकंड लेक्चर में हमने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पढ़ी थी, जिसमें इसकी 4 केसेस थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थर्ड लेक्चर जो है इसका, इसमें भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की हमने कुछ ही कंडीशंस पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट कंडीशन है थ्रो द पोल, सेकंड कंडीशन है थ्रो द पोल फॉर द कर्व, थर्ड कंडीशन है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, और फोर्थ कंडीशन थी इसकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मीन्स कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के 4 केसेस बनते हैं, जहाँ पर वो पोल से थ्रो करता है फॉर द कर्व के लिए, परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के लिए, और साथ ही साथ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। ये 4 केसेस थे, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करके देखा था। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि अभी इस पर 1-2 वीडियोस और बना दीजिए आप कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पर, जिससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक भी हमारा रहने वाला है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो इसका प्रीवियस वाला लेक्चर, ये वाला लेक्चर अच्छे से देख लें। ये 4th केस मैंने इसमें बताए थे, और अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आऊँगी। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है। क्वेश्चन है फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है थ्रू द पोल के थ्रो ऑफ दिस कर्व, इस कर्व की r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए थ्रो द पोल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए, 2 रो साइन फाइव, इसी का हम यूज करेंगे 2 रो साइन फाइव। इसको करते हैं, देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन कर्व इज, इस तरह से आप लिख लेंगे, द गिवन कर्व इज r इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे r का, dr ओवर डी थीटा, dr ओवर डी थीटा। a इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो a एज इट इज़ रहेगा, 1 का कॉन्स्टेंट टर्म होने की वजह से 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है वो आई है ए साइन थीटा। इस तरह से हम डी आर ओवर डी थीटा फाइंड कर चुके हैं, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट tan phi। tan phi इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब ये कहाँ से आया, जो मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स हैं उसमें बताया था कि tan phi इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है। चैप्टर नंबर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। एंगल बिटवीन 2 कर्व्स के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, tan phi इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ पर भी आपको इसी की नीड है, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का, उसमें आपको फाई वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए ही हम इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। tan phi इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर
इज इक्वल्स टू 1/a sin थीटा, बिकॉज dr/d थीटा हमने फाइंड किया है a sin थीटा। तो ये इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, d थीटा/dr, इससे कभी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a sin थीटा। सो d थीटा/dr इज इक्वल्स टू 1/a sin थीटा। इज इट क्लियर? tan phi इज इक्वल्स टू r/a sin थीटा। ठीक है, अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, a1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, सो वो होगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा की 3 आइडेंटिटी होती है, उसमें से हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो वो वाली आइडेंटिटी वो है जिसमें साइन होता है, जिसमें साइन होता है उससे 1 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर साइन लिखा है। और साथ ही साथ में यहाँ पर थीटा का हाफ करते हैं, तो यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा है, इसलिए थीटा का हाफ करने के लिए थीटा बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यहाँ से वैल्यू आई है r की। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है r की। सो इसमें हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये r की प्लेस पर 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a एज इट इज साइन थीटा का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही यूज़ करा है। यहाँ पर थीटा का हाफ कर लिया है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन की पावर से एक साइन कैंसिल, क्या बचता है, tan phi इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan के, tan थीटा बाई 2। सो फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2। सो इस तरह से हम फाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, थीटा बाई 2। अब देखिए एक्चुअल में आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, रो साइन फाई 2 रो साइन फाई। तो आपने फाई तो निकाल दिया है, फाई की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, थीटा बाई 2। अब आपको रो की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो P इज इक्वल्स टू r साइन फाई होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसको बोलते हैं पीडल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पीडल इक्वेशन। तो इसकी बहुत हेल्प है, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर नंबर 11 में भी इसका बहुत यूज़ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। सो पीडल इक्वेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछें तो P इक्वल्स टू के r साइन फाई, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब देखिए P इज़ P, r इज़ r, साइन फाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, तो r साइन थीटा बाई 2। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, P इज इक्वल्स टू r साइन थीटा को भी हम कन्वर्ट करते हैं r में। तो देखिए जो हमने यहाँ पर r की वैल्यू निकाली है, r इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन के टर्म्स में। देखिए r इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू हमने अब मैंने जूम इन कर दिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। r इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे आया था, अभी यहाँ से आया था। ठीक है, अब आपको साइन थीटा के प्लेस पर कुछ ऐसी वैल्यू, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो r ओवर में जाएगा 2a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट, r अपॉन 2a विद इन अंडर रूट साइन थीटा बाई 2। सो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, r बाय अंडर रूट 2a। तो इसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर r एज इट इज़ है, साइन थीटा बाई 2 के प्लेस पर मल्टीप्लाई में r अपॉन 2a विद इन अंडर रूट। सो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 एज इट इज़, r की पावर 1, और यहाँ पर r की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 1/2, बिकॉज जब अंडर रूट होता है, अंडर रूट तो उसका मतलब होता है अगर a के ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 1/2 है। जब जब किसी नंबर पे
या किसी वेरिएबल पर अंडर रूट लगा होता है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर है 1/2। सो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू r 1 और 1/2 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, r की पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो ये हो गया 3/2। 1 + 1/2 इज 3/2 √2a। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये p की वैल्यू फाइंड कर ली है। p की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। p का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा dp/dr। r के रेस्पेक्ट में करने से पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, तो पावर आगे आई 3/2 आगे, 3/2 - 1 1/2। क्लियर। और √2 एज इट इज बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा √2a। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3/2 √2a r की पावर 1/2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम रो का फॉर्मूला जानते हैं। रो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r dr/dp। ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम रो से डिनोट करते हैं r dr/dp। सो r इज r, dr/dp के रेसिप्रोकल हमने फाइंड किया है dp/dr, तो dp/dr की वैल्यू यह है, तो इसका रेसिप्रोकल dr/dp का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स 2 √2a अपॉन 3 r की पावर 1/2। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3 ये वाला एज इट इज लिख रही हूँ मैं, और √2 एज इट इज लिख रही हूँ, a एज इट इज लिख रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू कैलकुलेट होगी। r ऊपर है 1, नीचे है 1/2, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर है 1 नीचे है 1/2, तो √r बचेगा ऊपर, r की पावर 1/2 बचेगा ऊपर। अब ये हमने फाइंड कर लिया रो। ठीक है। हैंस हमको क्या फाइंड करना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। सो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने, 2 रो साइन फाई। ये आपको अपने माइंड में रखना है, 2 रो साइन फाई। तभी तो हमने इतनी मेहनत की, फाई निकाला, वरना हमें क्या पता था कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है, डिफ्रेंशिएशन की नीड होती है हमें फाई के फॉर्मूले में dθ/dr। थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों क्यों करना है, बिकॉज हमें फाई के लिए dθ/dr चाहिए होता है, इसलिए फाई के लिए हमने किया। और फाई क्यों चाहिए, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। उसके बाद हमने पीडल फॉर्म क्यों लगाई, पीडल इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि p की वैल्यू लगा के हम जब इसका r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं dp/dr, तो वो हमारा यूज़ होता है रो के फॉर्मूले में। ठीक है। रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में, जिसका यूज़ हमें रो की नीड होती है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में। सो यहाँ पर रो में आपको यूज़ करना है, तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए रो चाहिए, फाई चाहिए, इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब फटाफट इतनी मेहनत करने के बाद वैल्यूज़ लगा देंगे। रो की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली 2 √2 r a/3। क्लियर। मल्टीप्लाई साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कितनी है, √r/2a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और √2a से √2a कैंसिल, ये पूरा आ रहा है, a पे भी आ रहा है √ और 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 3 एज इट इज़, और आपका ये √r और √r मल्टीप्लाई करके r बनाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड किया है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। √r इज r, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 एज इट इज, √2a से √2a कैंसिल। ये जो √ है वो a के ऊपर भी है, तो ये भी √ में ही है। क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। ठीक है। ये सब पे a भी है इसमें।
सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।